हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपका एडू विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो फैक्टराइजेशन का ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखिए, पहले उसे समझिए, उसके बाद आप इसको देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने स्प्लिटिंग वाला सेट पढ़ा था कि कैसे आपको स्प्लिट फैक्टराइजेशन को किया जाता है और सॉल्व करना सीखा था। आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो पिछले वीडियो से थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, चलिए बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी लिया हूँ और कंसेप्चुअल है कि किस तरीके से आपको इसको बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है x² - 25। सबको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा x² - 25, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसे करना क्या है, तो फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का प्रोसेस है, आपको देखिए, अगर इस बार आप पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में है या 7th में भी हैं, तो आपको 2-3 फार्मूले याद होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, वो फार्मूले क्या क्या है। तो फार्मूले है, पहले सबसे पहली बात a² - b² का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें होती है a² - b² का फार्मूला a - b और a + b, ये फार्मूला होता है a² - b² का। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं ये इस चीज पे फिट बैठ रही है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हम यहां पे जब इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि x का होल स्क्वायर -25 जो है वो 5 का होल स्क्वायर है। तो हमने इसे क्या किया, आसानी से लिख दिया। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये, अगर मान लीजिए इस x को हमने a माना और इसे हमने b माना, तो a² - b² के फार्मूले पे ये बैठ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a² - b² का फार्मूला होता है a - b और a + b। तो हम इजिली इसको लिख सकते हैं x + 5 × x - 5। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आप देखिए, इस टर्म को आगे लिखिए या इस टर्म को आगे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो उससे कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा। तो हमने x + 5 × x - 5 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस टर्म को भी आगे लिख सकते हैं, पीछे लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, इसको बेसिकली तोड़ देना था a² - b² के फॉर्म में, और फिर a - b और a + b के फॉर्म में आपको रख देना था। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन था, इस वीडियो का ये सबसे आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो को आइए समझते हैं। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेम पैटर्न पे है, बस आपको बढ़िया से इसे एक बार देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, a² - 2ab + b² - c²। ठीक है, a² - 2ab + b² - c², ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें करेंगे क्या। ठीक है, पहले अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं बनता है तो फिर आप इसको पॉज करके पहले देखिए, नहीं बनना तो फिर इसको आप कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा a² - 2ab + b² - c²। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ दो फॉर्मूले यूज होंगे। एक तो हमारा होगा a - b का होल स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं a² + b² या a² + b² - 2ab, या ऐसे भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, जैसे भी लिखा रहा है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक हम फार्मूला यूज करेंगे a² - b² का, ये होगा a - b और a + b, ये दो फार्मूले हैं। आपको इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये फार्मूले जो है एक तो रटने नहीं, आप क्वेश्चन करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे तो आसानी से आप इसको करना सीख जाएंगे, ये चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इस पे हमें फोर्स नहीं करना है, इजिली आप करते चले जाइएगा और आप सीखते चले जाइएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा a² - 2ab + b² - c²। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से इतने टर्म को देखिए तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, आपको कुछ दिख रहा होगा अगर आप गौर से इस चीजों को देखें। ठीक है, आप गौर से इस चीज को देखें तो ये a - b का होल स्क्वायर है और ये c का इसको होल स्क्वायर है। अगर इसको हम a मान लेते हैं, ये पूरे टर्म को, और इसको हम b मान लेते हैं, तो जो हमारा नया पैटर्न बना
वो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यही बनेगा। और देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला होता है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी और एक बार प्लस होता है, आप क्या फॉर्मूला पढ़े, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी या a प्लस बी, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a माइनस बी हमने लिख दिया, प्लस का साइन था प्लस रख दिया, b है तो b क्या है, c है, तो उसको हम रख दिए, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, a माइनस बी होता है, तो a कितना है इतना, और b कितना है c माइनस में, तो a माइनस बी माइनस सी। तो ये डायरेक्ट फार्मूले पे दो क्वेश्चन हमारे थे, जिसको आप इजिली इस फार्मूले पे बेस्ड आप बना सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको काफी इजिली आपसे बन जाएंगे, ठीक है। आइए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उसको थोड़ा टर्म को हम थोड़ा सा स्प्लिटिंग टर्म पे ही डिपेंड रहेगा, ठीक है, या फिर अलग अलग तरह के टर्म्स के हिसाब से हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, तो पैटर्न आपका धीरे धीरे अब थोड़ा सा आपका हार्ड होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन और भी इजी है, लेकिन आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो है साइन का। अगर साइन का आप ध्यान रखते हैं तो काफी इजिली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा है जेड माइनस 7 प्लस 7xy माइनस XY जेड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको z माइनस 7 दिख रहा है, तो ये दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं दिख रही है, तो हम इसको इसी तरीके से लिख दिए। नेक्स्ट टर्म जब आप बढ़िएगा तो यहाँ प्लस 7xy और माइनस XY जेड दिख रही है, ठीक है। तो आप दोनों जगहों पर क्या XY कॉमन देख रहे हैं, ठीक है, XY कॉमन देख रहे हैं, तो आप इजिली XY को बाहर ले आएगी, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पे 7 और वहां क्या बच जाएगा माइनस जेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ गए आप। यहाँ पे क्या है हमारा, इस चीज को ध्यान रखना है, यहाँ पे 7 जो है वो पॉजिटिव में है, और यहाँ जब हम 7 लेंगे तो ये किस में है, निगेटिव टर्म में है। यहाँ पे 7 हमारा क्या है, निगेटिव है, तो हमें ये दोनों चीजें कॉमन चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ये और ये हमारी एक जैसी कॉमन होनी चाहिए, तब हम कॉमन निकाल पाते थे। तो हम क्या करेंगे कि यहां से माइनस को कॉमन ले लेंगे, मतलब यहाँ पे जो हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया था, 7xy माइनस XYZ, इस टर्म को हम वहीं पे माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे इस प्लस का मतलब दो माइनस होता है ना, मैंने बताया है पिछले वीडियो में, इस प्लस का मतलब कितना माइनस हुआ, दो माइनस, तो एक माइनस हमने यहां से बाहर ले लिया और ये भी बाहर ले लिया, तो इस प्लस की जगह अब क्या हो गया, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, तो -7 बच गया, और यहां से जब माइनस कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा, तो हम उसको क्या मानते थे, प्लस मानते थे, ठीक है। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में करा रखी है, ठीक है, इस चीजों को ध्यान से आप करिएगा तो समझ में आएगा। तो अब जो हमें मिला वो z माइनस 7 मिला माइनस XY, और यहाँ पे भी क्या हो गया, z माइनस 7। क्यों ऐसा हम लोगों ने किया, क्योंकि ये चीजें दोनों जगहों पर सेम रहे, ठीक है। तो अब जो हम z माइनस 7 कॉमन लेंगे दोनों जगहों से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, और यहाँ सिर्फ माइनस XY है तो माइनस XY हमने लिख दिया। तो देखिए काफी इजी हम फैक्टराइज करवा पा रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं, ठीक है। अगर सीख रहे हैं तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ, यहाँ z माइनस 7 था, यहाँ प्लस 7xy था और माइनस XYZ था। हमने कुछ नहीं किया, z माइनस 7 को साथ में रख लिया। यहाँ जो चीजें कॉमन थी, तो इस प्लस का मतलब क्या होता है, डबल साइन, तो डबल साइन होता है, तो यहाँ पे हम एक माइनस को नेगेटिव, एक माइनस को दोनों जगहों से ले लिया कॉमन, तो क्या बच गया यहाँ पे, तो माइनस बच गया और XY बच गया। यहाँ क्या बच जाएगा, एक माइनस और 7, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस Z बच गया। इसलिए हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन था। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो आइए बच्चों एक और नया क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
और जब आप इसको फैक्टराइज करके अच्छे से आप कर लीजिएगा तो आपको इसका मतलब फैक्टराइजर बढ़िया से आप सीख चुके हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम करना देखेंगे किस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन है हमारा ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? बहुत ही सिंपल है और बहुत आसानी से आप इसको कर पाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कॉमन हमें कुछ चीजें दिख नहीं रही, कोई चीजें इस पे कॉमन दिख फिलहाल नहीं रही है। ठीक है, तो हम सिंपल सा क्या काम करेंगे कि इसको हम तोड़ेंगे, इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, तोड़ के हटा देंगे। मतलब तोड़ने के बाद जो चीजें मिलेंगी वो मिलेंगी हमें ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई और साथ में मिलेगा बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, इतनी चीजें हमें मिली। क्या क्या मिली? ए बी इंटू एक्स, ए बी एक्स स्क्वायर, ए बी इंटू वाई स्क्वायर, ए बी एस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई और फिर बी एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ये चीजें हमें मिली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो वो देखिए हम क्या करेंगे कि इस ए एक्स को, यहाँ पे भी ये है एक्स है और यहाँ पे भी ए और एक्स है। ठीक है, तो ये दोनों को हम एक साथ ले लेंगे और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को हम एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए बड़ा इजी चीज है, ले लेते हैं एक साथ। पहले एक जगह हम रख लेते हैं ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया, ए बी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इतना लिखने में, आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आप लिख लीजिएगा तो आपको क्या दिख रहा है कि आप यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है। तो जब एक्स कॉमन हो गया तो इसके पास बच गया बी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका बच गया ए वाई। ये दो चीजें आपको यहाँ पे देखिए। साथ में आप इन दोनों जगहों पर देखिएगा तो एक बचेगा आपका, यहाँ से क्या लेंगे, बी कॉमन लेंगे और वाई कॉमन लेंगे। तो यहाँ बच गया ए और वाई और जो यहाँ बचेगा वो बचेगा बी और वाई। सॉरी, बी वाई को हमने कॉमन लिया, यहाँ बचेगा बी और एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए ए एक्स स्क्वायर था, यहाँ ए स्क्वायर एक्स था, तो एक ए और एक एक्स बाहर ले लिए, बचा बी एक्स, यहाँ बच गया ए वाई, लिख दिया हमने। यहाँ पे जब आप देखिएगा यहाँ क्या बचा, यहाँ आपका y बच गया और b, y है दोनों जगह और b है, तो बी वाई को हमने बाहर ले लिया, यहाँ a और y रह गया और यहाँ पे b और x रह गया। अब आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों चीजें दोनों में कॉमन है, ये दोनों चीजें हमें दिख रही है। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस ए वाई, और जो इधर जो चीजें बच गई उसको अंदर ब्रैकेट के लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई। तो काफी इजिली हम इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं, देख रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस करिए घर में, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा किसी भी चीज़ को तब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन को देखा है। आइए 1-2 क्वेश्चन और मैं कोशिश करता हूँ आपको करवाने की, और बहुत ही आराम से आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर आप समझ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कल के वीडियो से रिलेट करता हुआ है। ठीक है, मैंने 4 अभी तक आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए पी स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 36q स्क्वायर, ये जो आपका मेथड है इसको हमने स्प्लिटिंग टर्म पे आपको कल पढ़ाया है, और इसी ये चीजें स्प्लिटिंग टर्म, ये क्वेश्चन आपको स्प्लिटिंग टर्म पे ही बनेगी। ठीक है, तो स्प्लिट करने के लिए आपने सीखा होगा कि क्या करते हैं। तो पहले हम इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए और सी टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो चीजें हमें मिलती है उसको हम क्या करते हैं, 2 नंबर अलग अलग 2 नंबर के फॉर्म में तोड़ते हैं, और वो दोनों का सम या सब्ट्रैक्शन इसके बराबर होना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पे वापस से वही चीजें मिलनी चाहिए। तो देखिए जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो चीज मिलेगा वो -36p स्क्वायर क्यू स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो चीजें मिलेंगी आपको
वो मिलेंगी -36 इंटू पी क्यू का होल स्क्वायर। मतलब ये दो चीज, ये दो बार है, पी क्यू दो बार है, ठीक है। तो दो अलग अलग नंबर बनाएंगे, तो दोनों पी क्यू को एक नंबर के साथ और दूसरे पी क्यू को दूसरे नंबर के साथ रख देंगे। हमें अब फैक्टराइज किसको करना है, 36 को। तो 36 को जब हम सब फैक्टराइज करेंगे तो 2 से करेंगे तो कितने आएंगे, 18। और फिर हम 2 से करेंगे तो कितने आएंगे, 9, ठीक है। आपको जो ये फैक्टराइजेशन करना है वो इसके अनुसार करते रहना है। यहाँ क्या चाहिए, +5 चाहिए, +5 चाहिए। 2 2 4, मतलब 2 गुना 2 किए तो 4, तो एक नंबर तो 4 होगा और दूसरा कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। क्योंकि 9 में से 4 जाएगा तभी आपको 5 मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि एक नंबर 9 होगा और दूसरा आपका 4 होगा। कोई दिक्कत इसको समझने में, ठीक है। अगर ये 9 हो गया, ये 4 हो गया, प्लस में चाहिए तो मतलब ये प्लस होना चाहिए और ये माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे टर्म को हम सीधा इस 5pq के जगह पे रख देंगे और हमारा आंसर इजिली निकल आएगा। तो देखिए हम कर रहे हैं p² + 9pq -4pq माइनस 36q², ठीक है। कोई दिक्कत समझने में। अब यहां पे हम क्या करेंगे, p निकालेंगे। तो बचा यहां क्या, p + 9q बचेगा। दोनों जगहों से इस p को हमने बाहर ले लिया, तो यहां पे एक p बचा, यहां 9q बच गया। अब यहां से माइनस दोनों जगहों पर है, तो माइनस तो बाहर हो गई, 4 दोनों जगहों पर है, 4 भी बाहर होगी, और q भी दोनों जगहों पर है तो q भी बाहर होगी। मतलब -4q को हम बाहर लेंगे। तो यहां सिर्फ क्या बच गया, p, यहां का बच जाएगा प्लस, यहां 9 और एक q, ठीक है। इतनी चीजें हमें यहाँ पे मिलती हुई दिख रही हैं, ठीक है। फिर से मैंने बता देता हूं, यहाँ पे दोनों जगहों पर p कॉमन था, p को बाहर लिए, यहाँ पे एक p बच गया, प्लस 9q यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ पे जब वापस आएंगे तो हमने क्या किया है कि माइनस दोनों जगहों पर कॉमन है तो माइनस बाहर ले लिया। यहाँ 4 दोनों जगहों पर होगा तो 4 कॉमन ले लिया, साथ ही q दोनों जगहों पर है तो q, मतलब -4q हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या, सिर्फ ये बीच वाला p बचा, p को छोड़ दिए, यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस मानेंगे तो प्लस हो गया 9 और साथ में q। अब क्या है कि ये दोनों जगहों पर ये आपका फिर से क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, p + 9q, और ये वाला जो बच जाएगा वो ब्रैकेट के अंदर p - 4q, ठीक है। तो आप देख रहे हैं काफी इजिली आप सारे, किसी भी तरह का आपको फैक्टराइजेशन हो, आप इजिली उसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं लेफ्ट कर रहा हूं क्योंकि आप क्लास 9th में उसे पढ़िएगा, क्लास 10th में पढ़िएगा। अच्छे क्वेश्चन कहने का मतलब कि आप जनरली रूट का फैक्टराइजेशन मैंने नहीं सिखाया है, ठीक है। इस कारण से नहीं सिखाया क्योंकि आपको उस टाइप के क्वेश्चंस अभी करने भी नहीं है। अगर आपको करने होंगे, सीखने होंगे तो आप कमेंट करिएगा, उसके बाद ही मैं उसका अलग से वीडियो एक आपको बना के प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वीडियो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत है आप हमें टेलीग्राम पे भी आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ कमेंट कर सकते हैं और वहाँ क्वेश्चन का आप जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है वहाँ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको अगर दिक्कत है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें कमेंट करिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।